हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको इस बात का पता लग ही गया होगा कि आपके CHSL 2024 मेंस की आंसर की आ चुकी हैं। जिन भाइयों ने अभी तक भी चेक नहीं की है, तो मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाले हुए हैं, मार्क्स कैलकुलेट करने वाला भी और आंसर की डाउनलोड करने वाला भी। ठीक है, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां जाके आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। भाइयों, आपकी 18 तारीख को आपको मेंस का एग्जाम हुआ था, उसके 2 दिन बाद आपके कोई आंसर का लिंक आ गया था। ठीक है, ब्रैकेट में पीछे एंड में लिखा हुआ था कि नॉट एक्टिवेटेड ईयर। ठीक है, पिछले 3-4 सालों से ये चीज होती है कि जब भी आपका CGL, CHSL, CPO, GD, MTS कोई भी SSC वाला एग्जाम होता है ना, या पता नहीं रेलवे में पता नहीं होता है नहीं होता है, पर SSC वाले एग्जाम में तो होता है कि एग्जाम के 2 या 3 दिन में आपका लिंक आ जाता है। ठीक है, पर वो एक्टिवेट नहीं होता। फिर आप दिन में 20 बार क्लिक कर करके कि यार आंसर की आज आई नहीं आई, दिन में 20 बार करते होंगे स्टूडेंट लोग, दिन में 20 बार क्लिक करते होंगे कि यार आज आंसर क्या ही नहीं आई, कल आएगी नहीं आएगी, परसों आएगी नहीं आएगी। पर एंड में क्या हुआ कि आज SSC नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद ही आंसर क्या आई है। और ये चीज रिजल्ट को लेके हैं। बहुत सारे भाई लोग, आपने पिछले 4-5 दिन आंसर को लेकर खराब कर दिए। ठीक है, अगले किसी एग्जाम की भी तैयारी नहीं हुई, ना कुछ आपने किया होगा। और ये चीज CGL के रिजल्ट वालों के साथ होता है कि बहुत सारे लोग प्री के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, पर भाई जब वो आएगा तभी आएगा। इस चक्कर में हम टाइम खराब नहीं कर सकते कि हम आज मॉक नहीं लगा रहे हैं, हम आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि यार रिजल्ट कल ही आने वाला है, परसों आने वाला है, क्या पता रिजल्ट 20 दिन बाद है। ठीक है, तो तैयारी करते रहो। इस चीज का ये सबक है कि भाई साहब आंसर की लिंक के चक्कर में या रिजल्ट के इंतजार में हम अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। हमारी जो पढ़ाई है उसको हमें कंटिन्यू करना है। दोस्तों, आपने स्कोर देखा होगा कि CHSL में बहुत सारे भाइयों का स्कोर 300 प्लस आ रहा है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि पेपर ईजी आया था। जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन ही पता चल गया था कि यार पेपर का लेवल बहुत इन्होंने डाउन दिया है और सबका स्कोर अच्छा ही आने वाला है। ठीक है, उस दिन ही बात चल गई थी। तो एक तो वो रीजन है। दूसरा कि जिन जिन लोगों ने शायद 35 से 40 हजार के बीच में लोग प्री में पास हुए थे, ठीक है, और उन लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया था, और अब किसी एग्जाम में जहाँ 35-40 लाख फॉर्म भर रहे हैं, उनमें से अगर टॉप 35 स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने प्री फोड़ा है, तो ऑब्वियसली वो मेंस भी फोड़ेंगे। ठीक है, इस वजह से उनका स्कोर 300 प्लस आ रहा है। ठीक है, और शायद कट ऑफ भी अगर हाई जाएगी कभी, तो इसका रीजन भी ये रहेगा कि हाँ, जो एग्जाम देने वाला थे वैकेंसी 3,3800 के आसपास थी, और एक जो स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत मेहनत की थी, वो सारे ही प्री में 150-160 प्लस वाले थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाएगी, तो कट ऑफ वगैरह का जो बताने वाले वो बताएंगे। एक चीज दोस्तों मैंने जो देखी कि बहुत सारे भाई लोग इस चीज पे कमेंट कर रहे थे कि यार भैया 330 स्कोर आया है, 325 स्कोर आया है, पर मैं टाइपिंग में मेरे कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, कि मेरे 1600 की स्ट्रोक हुए थे, 1500 की स्ट्रोक हुए थे। ठीक है, इस चीज से हमें CGL वालों को सबक लेना है कि ये गलती हमारे साथ आगे नहीं हो जाए, क्योंकि 2 महीने बाद 50 दिन बाद हमारा भी मेंस का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज में ध्यान रखना कि कहीं हमारा स्कोर उधर तो 330 320 आ रहा हो और टाइपिंग में हम 27 की स्पीड भी नहीं कर पाए, क्या पता हमें भी कोई खराब वाला जो कीबोर्ड है वो मिल जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। इस चीज की पूरी पूरी कोशिश करना कि वहां यहाँ पे आपकी स्पीड कम से कम 40 के आसपास है। एक्यूरेसी 98 99 के आसपास हो आपकी, और स्पीड आपकी 40 के आसपास हो, तब जाके हम पूरी तरह इस चीज को लेकर श्योर रहेंगे कि अगर वहां कोई गड़बड़ हो भी जाती है, कीबोर्ड ऐसा वैसा मिल भी जाता है, तो भी हम गिर मर पड़ के 27 की स्पीड तुम ले आएंगे। ठीक है, यहाँ कोशिश ये करना, रिस्क बिल्कुल भी लेनी भाई साहब। इतना ज्यादा दुख होता है ना कि यार स्कोर तो मेरा 330 आ गया, 325 हो गया, पर यार टाइपिंग में शायद फेल हो जाऊं। ठीक है, बहुत दुख होता है इस चीज का। इस चीज का ध्यान रखना। CPO दोस्तों, CPO की वैकेंसी पहले आज जब स्टार्टिंग में उन्होंने बताई थी, CPO 2024 में 4100 के आसपास वैकेंसी थी, वो भी अब बढ़कर 5300 के आसपास हो गई। बहुत सी बार हम किसी एग्जाम का फॉर्म नहीं भरते ये सोच के कि यार वैकेंसी कमा रखी है, तो वैकेंसी कमा रखी है तो क्या ही फॉर्म भरना एग्जाम का। पर भाई साहब प्री के बाद भी, मेंस के बाद भी, इवन रिजल्ट आने के पहले भी वैकेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, पहले 4100 थी, लगभग 1200 के आसपास वैकेंसी बढ़ गई, अब 5300 वैकेंसी होगी। ठीक है, तो काफी अच्छी बात है कि वैकेंसी बढ़ रही है। क्या पता आपके CGL की भी वैकेंसी बढ़ जाए 17,000, क्या पता 20,000 तक हो जाए। ठीक है, काफी अच्छी चीज है। अगर किसी एक एग्जाम की वैकेंसी बढ़ रही है तो हम दूसरे की उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं इस बात में, क्या पता दूसरे की भी वैकेंसी बढ़ जाए। दोस्तों, कुछ भाई थे जिन्होंने एग्जाम दिया, जिनका स्कोर CHSL में 330 340 तक भी आया, उनसे बात की। भाई सबका पता है, चाहे आपके CGL की आंसर किया है, चाहे प्री की, ठीक है, चाहे CHSL किया है, CPO किया है, जब भी मेरे टेलीग्राम पे या मुझसे जुड़े जो स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तूने क्या, मतलब किस चीज की वजह से तुझे लग रहा है कि यार तेरा स्कोर अच्छा है, मतलब किस चीज ने आपका सबसे मुख्य रूप से साथ दिया है, तो अधिकतर भाइयों की एक लाइन निकल के आती है, भैया डेली मॉक टेस्ट। ठीक है, आज के 2 साल पहले भी जब मैंने मेरा पहला स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया था, लगभग 2 साल हो गए, पता नहीं, ब्लू शर्ट पहन के मैंने वीडियो बना रखा है, मेरा पहला वीडियो था वो। ठीक है, उसमें मैंने यही बात बोली थी कि डेली मॉक टेस्ट संजीवनी बूटी है। मुझे डेली मॉक की आदत लगी, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, इसी वजह से मेरी रैंक निकली। और मैं आपको भी इसी बात को कह रहा हूं कि डेली मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको भी इसकी आदत लगती है, आपको भी लगता है कि मैं डेली मॉक लगाना शुरू कर दिया, बिना मॉक, एक मॉक लगा डेली रह नहीं सकते, मॉक लगाना, उसका एनालिसिस करना मेरी लाइफ का एक पार्ट बन रखा है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर आने वाला है, डेफिनेटली आपकी रैंक आने वाली है। ठीक है, तो आप भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे CHSL कर रहे हो, CGL कर रहे हो, CPO कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, डेली मॉक को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ। अगर फुल मॉक लगाने हैं आपको, फुल मॉक लगाओ। सेक्शनल मॉक भी होते हैं,
जैसे सीजीएल में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की अलग अलग होती है ना, तो इनके 25-25 क्वेश्चन के भी सेट होते हैं, टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाते हैं। सीपीओ के 50-50 क्वेश्चन के सेट होते हैं, टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं आपको। सीएचएसएल में भी होते हैं। इन सब के आपके जो सेक्शनल मॉक है ना, वो मिल जाएंगे, वो आप वहाँ टेक्स्ट बुक पे जाके और वहां से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। डेली के आपको इंग्लिश वीक है तो टेक्स्ट बुक पे जाओ और डेली के 3-4 इंग्लिश के सेक्शन बुक लगाते रहो, ऑटोमेटिक आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो अभी इनकी मंथ एंड वाली सेल आने वाली कल से 28 तारीख को रात 12 बजे से, ठीक है। तो वहां जाके आप 499 में इनका ईयरली पास जो प्रो होता है वो आप परचेस कर सकते हो। उससे आप चाहे सीजीएल के मॉक लगाओ, सीएचएसएल के लगाओ, सीपीओ के लगाओ, प्री के लगाओ या मेंस के लगाओ, रेलवे वाले मॉक लगाओ, ठीक है। पर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एक टाइम चल रहा है, एक घड़ी चल रही है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सबसे मेन चीज है किसी भी ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम की तैयारी करने की, ठीक है। इनका रेलवे का इनका टेक्स्ट बुक वाला का पास आ ही रखा है, पास प्रो। आप 499 में HMU 10 कूपन कोड लगा के परचेज कर सकते हो। और अगर आप मतलब 12 से 1 बजे के बीच में करते हो तो शायद आप टॉप 200 लोगों में आ जाओ और आपको 100% कैशबैक भी मिल जाए, ठीक है। तो तैयारी करते रहो अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल सब चलते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारे भाई होते हैं जिन्हें तैयारी करते करते 2-3 साल हो जाते हैं और लग रहा है कि यार सीपीओ भी नहीं निकल रहा, सीएचएसएल भी नहीं निकल रहा, सीजीएल भी नहीं निकल रहा, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं रुकने की और ठहर के सोचने की जरूरत पड़ती है कि क्या गलती कर रहे हैं। कि मेरा रूममेट है, मेरा साथी है, उसने तो 344 दिए, उन्हें प्री में 174 दिए और मेरा स्कोर 120 ही क्यों आ रहा है भाई साहब, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मॉक में गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एनालिसिस में गलती कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो तभी तो आपका स्कोर कम आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भाई का अभी मेंस के आंसर की में स्कोर कम आया है, ठीक है, कि यार सब लोगों के 300 प्लस स्कोर आए हैं पर मेरा स्कोर 270 रह गया, सब लोग 320 फोड़ रहे हैं और मेरा स्कोर 260 रह गया, तो एक बार रुक के संभल के सोचना कि हमने कहाँ गड़बड़ की। कि मैं अगर देखो आप 260 तक भी तो पहुंचे ही हो ना, ऐसा तो नहीं कि आपका स्कोर 50 या 100 ही आया है, आप 260 तक भी पहुंचो पर आपने उस हद तक नहीं पहुंच पाए कि आप 300 क्रॉस कर पाओ। कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी, उस कमी का पता लगाओ बैठ के, क्या इंग्लिश वाले सेक्शन में मेरा स्कोर कम है या मैथ्स वाले सेक्शन में कम है या रीजनिंग वाले में कम है या जीके में बिल्कुल जीरो पे रह गया, ठीक है। इन चीज का पता लगाओ। देखो एक ही चीज होती है, अपनी कमी ढूंढो पूरा दिन भर, कि सुबह आपने मॉक लगाया, उस मॉक के थ्रू आपने अपनी कमी ढूंढ ली, ठीक है। दिन भर आपने उस कमी को सुधार करने के लिए जो पढ़ना था, किसी भी टीचर से का नोट्स था, किसी भी कोई वीडियो था ऑनलाइन, कोई नोट्स थे जीके के जो भी था, ठीक है, इंग्लिश के कोई रूल्स थे, आपने वो चीजें पढ़ी, उस कमी में कोई सुधार किया आपने, फिर अगले दिन आपने फिर मॉक लगाया, तो अब आपका स्कोर बढ़ के आएगा। पर उस मॉक में जो नया मॉक लगाया फिर उसमें कोई कमी दिखेगी आपको, फिर दिन भर आपने उसमें सुधार किया, फिर अगले दिन मॉक लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो कमी वापस नहीं आएगी आपकी, ठीक है। तो यही चीज है स्कोर बढ़ाने की, ऐसे स्कोर बढ़ता है। तो तैयारी करते रहो, सीपीओ की वैकेंसी बढ़ गई, अच्छी बात है। सीएचएसएल के आंसर की आ गई, ये भी अच्छी बात है। और सीजीएल का रिजल्ट जल्द आ जाएगा तो वो भी अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच।